अंशिका, अनुष्का, अंजलि, अनीता, अंशु, अंशु यही है, दिव्या श्रीवास्तव। आप लोग पर चार्ट ओपन करो। फाइल आपने बनाया? देखो चार्ट देखो। इसको ऐसे पकड़ना जरा, ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे आप पकड़ लो, ऐसे ऐसे दिखाना है। अनुष्का आपका है ये ट्रांसफार्मर। आप आपका भी ट्रांसफार्मर ही है? नहीं सर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्धतरंग दृष्टिकारी है। ठीक है, इसको फोल्ड कर दीजिए, आपको नीचे रख दीजिए। आपने फाइल में क्या बनाया है? फाइल में क्या बनाया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बनाया है। और आपने क्या बनाया है? ट्रांसफार्मर बनाया है। ट्रांसफार्मर बनाया है, ठीक है। आप? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। समांतर प्लेट संधारित्र बताया है, ठीक है। सबको अपना टॉपिक याद है ना? मैं इसे सवाल पूछूंगा, ठीक है, आपको बताना है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का। हाफ वेव रेक्टिफायर आपने बनाया था ना? यस सर। हाफ वेव रेक्टिफायर में अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कितने डायोड इस्तेमाल होते हैं? 1। और पूर्ण तरंग में? 2। यस सर। समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र क्या होता है? आप में से कोई समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता, कोई भी सूत्र क्या होता है? E इक्वल टू G बराबर C अपन में Q। धारिता आपने बनाया ना? ट्रांसफार्मर में जो लौह क्रूड होता है वो पटलित क्यों बनाए जाते हैं, लेमिनेटेड क्यों बनाए जाते हैं, परतदार क्यों बनाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर आपने बनाया है? सर वो है तो। अच्छा, ये वाला है ना सर? ठीक है। ये लेमिनेटेड ऐसे के बाद पटलित क्यों बनाए जाते हैं? एक एक के बाद एक परत क्यों होती है ऐसा? इसको कोई आइडिया किसी को? सर क्योंकि उसमें उष्मा उत्पन्न ना हो, जिसकी वजह से उसका करंट बाहर ना जा पाए। बाहर जाने की वजह से बाहर भी करंट उत्पन्न हो जाएगी, तो हम बाहर छुएंगे तो करंट आ जाएगी। अच्छा, आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ ना, एक बार में ग्रुप में सबके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप बताओ कि जो लोहे का ही क्यों लेते हैं? पटलित क्रूड बनाए जाते हैं, लोहे का ही क्यों लेते हैं? इसे लॉ क्रूड कहते हैं, है ना? इसका पूरा आपको आपने जैसे लिखा है ना पटलित, आपने खुद ही लिखा है पटलित लॉ क्रूड, तो लोहे का ही क्यों लेते हैं? लोहे का क्या कारण है? सर क्योंकि वो धारा उत्पन्न करते हैं ना। नहीं, मतलब जब उसमें धारा देते हैं तो वो दूसरे पर उत्पन्न कर देता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत काम करता है। हाँ, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर दूसरे पर भी धारा बहने लगती है, इस वजह से शायद। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत लेंज का नियम किसी को याद है? चुंबकीय क्षेत्र में जो ऋणात्मक मान होता है लेंज के नियम के कारण। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, ठीक है। और आपका? आपने अर्धतरंग दृष्टिकारी बनाया था ना? हाफ वेव रेक्टिफायर सबने पढ़ा है? चलो 12th साइंस के स्टूडेंट हो ना, है ना? अर्धतरंग दृष्टिकारी क्या क्या काम करता है? सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, तो फुल वेव रेक्टिफायर का भी यही काम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? सर ये इसका यूज कहीं पे आपने देखा है ऐसा? किसी को भी लगता है डायोड का यूज आपने कहीं देखा हो कि डायोड का यूज? ऐसे हम यहाँ कैंपस में बैठे हैं, प्रैक्टिकल का रूम है, आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं पे हमने डायोड का इस्तेमाल करा होगा? सर चार्जर में होता है इसका इस्तेमाल। चार्जर में? यस सर। और क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, ठीक है। और आपको लगता है कोई यूज बता सकते हो डायोड का कोई भी? एनीवन ऑफ? ठीक है, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अगले आप में से आ जाओ, आप में से कोई छह आ जाओ। जिनके पास भी चार्ट है ना वो आ जाए। और किसके वो पास चार्ट है? चार्ट और कौन है? चार्ट और आ जाओ। और किसी के पास? बाकी ऐसे ही आ जाओ। साक्षी आ जाओ जाओ सब एक एक करके आ जाओ। रोल नंबर आपका काजल। रोल नंबर आ जाओ। रोल नंबर हमको बता दीजिए आप लोग बस ना। काजल ये क्या नाम है आपका? काजल गुप्ता। काजल। और आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया। यस सर। ठीक है। आपका? ज्योति। ज्योति। ठीक है। नाम एक एक करके बता दीजिए आप। आपका नाम? रोशनी। रोल नंबर? रोल नंबर नहीं याद है तुम्हें? लास्ट 3 डिजिट बता दो ना। हाँ 2825। 282। रोल नंबर सबको याद होना चाहिए ना। यस सर। रोल नंबर क्या आपका? 780। 780। लास्ट 3 डिजिट बताना। ठीक। आपका? 863 860। फाइल में क्या बनाया आपने? वो ट्रांसफर। ट्रांसफार्मर आपने बनाया। आप? सर ये फाइनल। आप अपना अच्छा, दिखा पहले आप दिखाओ। ऐसे दिखाओ इसे। ऐसे दिखाओ इसे। ऐसे दिखाओ। चलो सबसे इसी में से क्वेश्चन कर लेते हैं ना। सबको तैयार होगा। जो भी पहले बताएगा उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। आप बताओ वीट स्टोन सेतु का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? सर क्योंकि अज्ञात मतलब कोई प्रतिरोध पता नहीं है उसके लिए पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सर सरल परपथों के लिए तो गुलाम के नियम से पता लगाया जा सकता है, लेकिन जटिल परपथों जैसे असंतुलित व्युत्पन्न सेतु और किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसका नियम आधारित बताओ। है। यस सर ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पे ही आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पे किसके संरक्षण पे आधारित है? वोल्टेज। वोल्टेज है। तो वोल्टेज किसके संरक्षण पे आधारित है? किरचॉफ के कितने नियम हैं? दो। पहला नियम कौन है? संधि संधि। धारा संधि का नियम। धारा संधि। यस और किस सिद्धांत पे आधारित है? किरचॉफ ऊर्जा किरचॉफ संरक्षण। के प्रथम नियम। प्रथम नियम कौन सा? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। नो सर। किरचॉफ का पहला नियम किस पे आधारित है? धारा। नहीं सर वो पहले में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ही आधारित है। तो दूसरा नियम किस पे आधारित है? दूसरा अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं ना उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय चुंबकीय इसको क्षेत्र। सबसे पहले किसने बताया था? वो मैक्स नहीं बायोसेवर्ट ने तो उसका वो बताया था ना। और उसके पहले फैराडे ने नहीं फैराडे ने वो 3 नियम दिए थे ना। उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। हाँ पहले प्रयोग में जब वो हाँ दिए हाँ थे वही प्रयोग पूछा किसने दिया था? वो दिए थे फैराडे ने। पर वो याद नहीं आ रहा। बाकी वो 3 प्रयोग दिए थे जिसमें 3 उन्होंने रखा था। पहले में जब उन्होंने मतलब दृढ़ सूची में कोई वो नहीं किया था धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो दूसरा जब किए थे तो उसमें धारा में मतलब विक्षेप देखने को मिला था। तीसरा जब उन्होंने इलेक्ट्रोडों को ही बदल दिया था तो उसमें धारा में भी मतलब उसकी दिशा परिवर्तन बदल गई थी। उसकी क्या दिशा नाम है आपका? प्रिया कुमार। ठीक है। आपका? ज्योति ज्योति। ठीक है। कोई बता सकता है कि किरचॉफ का नियम आप लोगों ने तैयार कर लिया है। बायोसेवर्ट का सूत्र कोई बता दे। यस सर B बराबर I म्यू नॉट अपन 4 पाई ILB साइन थीटा अपन R स्क्वायर। ठीक है। ओके थैंक यू। आपको बता सकते हैं। बाकी कोई छह और आ जाओ। 12th वाले 6 बच्चों और आ जाए जिनका नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ वो आ जाए 12th क्लास जो बाकी इकट्ठे आ जाओ। नाम बताओ अपना। खुशी कुशवाहा। रोल नंबर 833। लास्ट के 3 डिजिट बता दीजिए। आप? 837 837। काजल भाटिया काजल भारतीय ना। ठीक है। और 867 866। आपका? 88
882 ठीक है। अभी तक आपने प्रैक्टिकल कराया किसी चीज का? आपको लग रहा हो 10th में किसी भी चीज का कि आपने फाइल वाइल बनाई है किसी चीज की? फाइल फिजिक्स की बन गई है। फाइल सबमिट कर दिया ना आप लोगों ने? आप बताइए। अभी सबमिट रह गया? चलो, किस चीज का फाइल बनाया आपने? फिजिक्स केमिस्ट्री टॉपिक ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर। आप? चार्ट में क्या बना है बताओ तेजी से। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मर। आप? सबने ट्रांसफार्मर बनाया है? हेडस्टोन से वीडस्टोन से तो ट्रांसफार्मर बनाया आपने, ठीक है। चलो, ट्रांसफार्मर का है मेरे पास चार्ट, ठीक है। इसको पकड़ लो जरा बेटा, ऐसे ही पकड़ लो थोड़ा सा, ऐसे हाथ रख लो वहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि स्टेप अप क्या काम करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या काम करता है इसमें? प्रतिरोध को नीचे से ये निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई होते हैं, एक अपचाई होते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? शून्य होती है। ट्रांसफार्मर क्या किसी की दक्षता 100% हो सकती है ट्रांसफार्मर की? ऊंचाई की होती है। ऊंचाई की होती है, अपचाई की नहीं होती, स्टेप डाउन की नहीं होती। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि क्या होता है? ताम हाँ, क्या होता है? ट्रांसफार्मर में ऊष्मा हानि क्या होता है? ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली होता है ना, तो इसमें किसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी? प्राथमिक फेरों की संख्या ज्यादा होगी हमेशा। हाँ, ऊंचाई में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। ऊंचाई में प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या ज्यादा होगी। ट्रांसफार्मर किरचॉफ का नियम किसने बनाया था? आपने? व्हीटस्टोन सेतु आपने बनाया है। व्हीटस्टोन सेतु किसके सिद्धांत पर आधारित है? किसकी सहायता से उसका निगमन हो सकता है? ओम के नियम के अनुसार किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का दूसरा नियम? उसको लूप का नियम होता है, वोल्टता का नियम। क्या नाम है आपका? सोनाली। सोनाली। रोल नंबर? 882। 882। सोनाली। निर्मला देवी ना? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन प्रेरण। कोई परिभाषा बता दो, किरचॉफ के पहले नियम को परिभाषा बता दो कोई। किसी परिपथ में बहने वाली धारा का बीजगणित योग शून्य होता है। किसी परिपथ में बहने वाली धारा का क्या नाम है आपका? खुशबू खुशबू। चुंबकीय बल का सूत्र? मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बता दो। वेबर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर से। आप में से कोई? चुंबकीय फ्लक्स का? चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा बता दो बस। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का कोई भी परिभाषा बता दो बस, जाओ। सर इन सभी बच्चों का फाइल सबमिट कर देते हैं, है ना? तो जितने जिनका भी जो भी रोल नंबर है ना, पूरा चार्ट वगैरह जितने भी बच्चों का सभी साथ सबमिट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जा सकते हैं।